आइए अब हम चर्चा करते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस विद्रोह की देन थी? तो संथाल विद्रोह की देन थी। किस विद्रोह की देन थी? संथाल विद्रोह की देन थी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब आया? तो 1 नवंबर 1949 को। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो 9 अध्याय हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कुल कितने धाराएं हैं? तो 72 धाराएं हैं। एसपीटी एक्ट किस प्रमंडल में लागू है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस प्रमंडल में लागू है? तो संथाल परगना प्रमंडल में लागू है। ठीक है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कितने जिलों में लागू है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कितने जिलों में लागू है? तो 6 जिलों में लागू है। कौन कौन जिला? दुमका, देवघर, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़। ठीक है, किसकी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने 1937 में संथाल परगना जांच समिति का गठन किया? तो जेएफ गैंजर के। ठीक है, एसपीटी एक्ट 1949 में किसी खंड विशेष में संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? तो राज्य सरकार को। किसे दिया गया है? राज्य सरकार को। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला के उपायुक्त के द्वारा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजन के लिए बगैर किसी शुल्क के ईंट एवं खपड़ा बनाने का अधिकार होगा? तो धारा 15 में यह प्रावधान है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत आने वाले वैसे ग्राम जिसमें ना कोई मूल रैयत है ना ही कोई ग्राम प्रमुख नियुक्त हुआ हो, वह क्या कहलाता है? वैसा गांव। तो खास ग्राम कहलाता है। एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ग्राम प्रमुख को किन नामों से संबोधित किया जाता है? तो मुस्तजीर या मांझी। मुस्तजीर या मांझी के नाम से संबोधन किया जाता है। एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत रैयत को भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार प्राप्त है? यह प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 13 में है। किस धारा के तहत रैयत को भूमि से बेदखल करने का अधिकार सिर्फ उपायुक्त को है? तो धारा 14 में यह प्रावधान है कि उपायुक्त भूमि से बेदखल कर सकता है। किस धारा के तहत रैयत को अपनी जोत में मत्स्य पालन करने का अधिकार होगा? तो यह प्रावधान धारा 16 में है। रैयत अपनी भूमि पर कोई भी वृक्ष या बांस उगा सकता है, इसे काट सकता है, गिरा सकता है एवं नियोजन के अधिकार प्राप्त है। किस धारा से संबंधित है? तो धारा 17 में यह प्रावधान है। नोट में क्या है? तो महुआ वृक्ष को काटने का अधिकार नहीं है, एसडीओ की स्वीकृति लेनी होगी। अपवाद में है यह कि महुआ वृक्ष को काटने का अधिकार नहीं दिया गया है, इसे काटने से पहले एसडीओ की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, रैयत अपने भूमि का प्रयोग स्वयं के लिए भवन निर्माण हेतु कर सकता है। किस धारा में यह प्रावधान किया गया है? तो धारा 18 में यह प्रावधान है। एसपीटी एक्ट 1949 में कोई आदिवासी रैयत किसी दूसरे आदिवासी रैयत को भूमि हस्तांतरित कर सकता है, परंतु इस संदर्भ में भौगोलिक परिसीमा किस इकाई को रखा गया है? तो परगना या तालुका को रखा गया है, जिसको अनुमंडल बोला जाता है। एक ही अनुमंडल के होने चाहिए। ठीक है, बेचने वाला और खरीदने वाला। ठीक है, गैर आदिवासी रैयत अपनी भूमि को अधिकतम कितने वर्ष के लिए भूगत बंधक रख सकता है? तो 6 वर्ष के लिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि को बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है? यह प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 27 में यह प्रावधान दिया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है? तो 5 वर्ष। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। जो भी झारखंड जीएस वाले चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।